माइनस में कैसे दिख रहा होगा, एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे है, एक और ऑक्सीजन के साथ ये ऐसा है। इस केस में क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर अवेलेबल है क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और लोन पेयर रखूँ तो इसमें नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज आएगा, इट्स ओके। पर अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर को बढ़ा दूँ तो इसमें माइनस चार्ज आएगा। इस केस में ऑक्सीजन दूसरा वाला न्यूट्रल रहेगा, तो पूरा नाइट्रोजन के ऊपर माइनस का चार्ज आ रहा है। अब देखो कि अगर यहाँ पर मेरे पास NO2 में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है अकॉर्डिंग टू वैलिड लुईस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, 1 2 3 मतलब sp2, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, 1 2 3 4 मतलब sp3, और इस वाले ऑक्सीजन का sp2। सो यहाँ पर मुझे बताना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है, उस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको कितना आ रहा है, 1 2 3 मतलब sp2। तो जब सेंट्रल एटम को जितना आता है उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिकली जो है अपना पूरा ज्योमेट्री सॉल्व कर लेते हैं। सबको मैं बताना चाहती हूँ कि दूसरे एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, पर उसके अकॉर्डिंग उसका ज्योमेट्री अलग दिखेगा, अलग एंगल से। आपको क्लियर हो रहा है कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं? सो दैट इज़ द पॉइंट। और हम अब स्टार्ट करते हैं एक न्यू कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। ओके, आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा। रेजोनेंस क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि जब वैलिड लुईस स्ट्रक्चर फेल हो जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लोकलाइजेशन करने में, तब डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस पता चल जाता है। मतलब रेजोनेंस उससे ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, और उस इलेक्ट्रॉन से आपका रेजोनेंस पॉसिबल होता है। रेजोनेंस पॉसिबल करने के लिए आपको कंजुगेशन वर्ड सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या होता है कंजुगेशन वर्ड? कंजुगेशन वर्ड आपको मदद करता है कि किस टाइप का रेजोनेंस उससे पॉसिबल है। रेजोनेंस के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक एरोमेटिक वर्ड, जो एरोमेटिसिटी वर्ड आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा जब आप हायर क्लासेस में जाओगे। तो एरोमेटिसिटी वर्ड एक्चुअल में है क्या? एरोमेटिसिटी वर्ड आपको ये बताएगा कि रेजोनेंस किस प्रकार से हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रहा है, ये हम समझेंगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें कंडीशंस है कि नहीं रेजोनेंस में, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरोमेटिसिटी वर्ड मैंने आपको बताया ना, वो एरोमेटिसिटी वर्ड आपको ये बताएगा कि उसमें कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कंजुगेशन नहीं हो रहा है तो हमको अगेन एरोमेटिसिटी कंपाउंड में भी नॉन एरोमेटिसिटी वर्ड होती है, वो सब देखना पड़ता है। पर जब हम रेजोनेंस में बात करते हैं तो हर मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस होगा ये ज़रूरी नहीं है। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है उसमें हो सकता है कि कंजुगेशन ना हुआ हो, पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना। और रेजोनेंस में बेसिकली जो कंजुगेशन वर्ड है वो हमको बहुत मदद करता है ये देखने में कि किस तरह से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में अलग अलग दिखता है। सो एक मैं आपको चीज़ बता देना चाहती हूँ कि रेजोनेट क्यों करते हैं हम चीज़ों को, मतलब मॉलिक्यूल्स को। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि शायद जब इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, जब इसके पास जगह है, क्षमता है बॉन्डिंग बनाने की, तब हम क्यों ना इससे बॉन्डिंग बनाएं, उससे बॉन्डिंग बनाएं, इसके सराउंडेड एटम से। तब ऐसे करते करते क्या होता है कि जो बैलेंसी है वो तो कंप्लीट होती रहती है, पर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उल्टा पुल्टा दिखने लग जाता है। मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स न्यू देखने को मिल सकते हैं, पर ओवरऑल चार्ज उसका सेम आना चाहिए जैसे कि उसका ओरिजिनल वैलिड लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू आया था। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रेजोनेंस के बाद जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो जाता है, तो इसके थ्रू आपका रेजोनेंस क्या हो जाता है,
ये प्रूव कर देता है कि आपका मॉलिक्यूल है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। तो बहुत बार आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के लिए रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। और रेजोनेंस के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी रहती है जिसके अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। ठीक है, आपको मैं दूसरे वीडियो से बताऊंगी कि कुछ कुछ रूल है जिसके थ्रू आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स में। जैसे इसको बोला जाता है ड्रैगोस रूल। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि ग्रुप नंबर 3 जो होता है, या फिर मुझे बताना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जब पीरियड 3 रहता है, when we go down the group periods is there, when we go across the group then groups are there। तो जो वो पीरियड आपको क्या होता है आपका ड्रैगोस रूल में कुछ एक्सेप्शंस डाल देते हैं। तो ड्रैगोस रूल में एक्सेप्शन क्या होता है कि ड्रैगो रूल जो मॉलिक्यूल फॉलो करता है उसके अंदर क्षमता नहीं रहती हाइब्रिडाइजेशन करने में। हाँ, वो मॉलिक्यूल बनता है, फॉर एग्जाम्पल PH3 मेक बॉन्डिंग बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर जस्ट प्योर ऑर्बिटल मेकिंग। ओके, सो ये आपको मैं बता दिया मैंने। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं और इसको वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि ड्रैगोस रूल में कौन से एंगल में कितना एरिया में एटम्स का शेप बनता है, ये सब अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। और हाँ, जो आपका ड्रैगोस रूल नहीं होता वो आपका ग्रुप नंबर 2 होता है, जहाँ पर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सब जितने भी हैं वो सब फॉलो करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। फॉस्फोरस, सल्फर, दे आर नॉट एबल टू मेक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे आर नॉट कैपेसिटी, दे हैव नॉट एनी रूल टू फॉलो hybridization part. You know what is the meaning of hybridization? The intermixing of orbital. They do not have capacity to intermix their orbital. Complete? So यह बात आपको मैं बता देना चाह रही हूँ। और अभी मुझे आपको ये बताना है कि रेजोनेंस कैसे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, बाकी सब वैसे ही होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड दिखता कैसा है? लीनियर, मतलब ऐसा। अभी मैंने बताया था आपको ऐसे 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 ऐसे, बीच में कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर वन पेयर नहीं रहता। अब देखिए, इसका मैं रेजोनेंस करूँगी, कंडीशंस मैं आपको पढ़ाऊँगी रेजोनेंस का इन नेक्स्ट क्लास। ओके, इसके अंदर मैं आपको कुछ एरोमेटिसिटी वर्ड भी और एरोमेटिसिटी के न्यूमेरिकल करवाऊँगी, अगर पॉसिबल हो तो ज़रूरी है। अभी मैं आपको सिंपल जिन्होंने पढ़ के रखा है रेजोनेंस वो एक बार मैं बता देती हूँ, शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखिए, ये वाला लोन पेयर इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, अगेन ये वाला इधर जाएगा, बस ये कहानी चलती रहती है। सो एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, ऑक्सीजन गिविंग इट्स लोन पेयर लाइक दिस gets plus charge, you can check the former charge like this, again C ऐसे हो जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा ना, मतलब ये वाला अगर इधर गया, मान लो कि ये वाला इधर गया केस में, तो इसके पास ऐसे आ जाएगा। पर अभी मैं ऐसे नहीं करूँगी क्योंकि कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड एक टाइम बनाने की शक्ति होती है, तो इसका मैं ऐसे रूल फॉलो नहीं कर रही हूँ। सो यहाँ पर आपका एक ऐसा आ गया ऐसे, और यहाँ से एक कूद के वहाँ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर आपका कैसा बन गया? माइनस चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल ही है, पर इस केस में आपका जो एक और स्ट्रक्चर आपका इस वाले साइड से ही बन सकता है। वैसे बना दे रही हूँ आपको, ठीक है। एक का बता दे रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट ओरिजिनल शेप में ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आपको कैसे था हाइब्रिडाइजेशन? 1 2 3 sp2 sp sp2। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
तो कैसे बना, इसका 1 2 sp, इसका sp और इसका sp3। देखिए पूरा ही चेंज हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ड्यू टू दैट वी हैव द प्रॉपर्टीज़, और इसकी वजह से आपको न्यू प्रॉपर्टी वाले रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आया क्यों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में हमको अलग अलग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत बार हमको एक ही मॉलिक्यूल के थ्रू चाहिए रहती है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली हायर क्लासेस में देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ये सब आपके बचपन के बेसिक्स हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।